Hello students, welcome back to next topic, tropical deciduous forest, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन। इसको पतझड़ वन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल भर में ये वन अपनी पत्तियां एक बार गिरा देते हैं। 6 से 8 सप्ताह के अंदर गर्मियों के मौसम में। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये वन भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। और इस वन को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। ये वन वहाँ पे फैले हुए हैं जिस क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। तो गर्मियों के मौसम में ये 6 से 8 सप्ताह के भीतर ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। शेड देयर लीव्स, ये अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता के अनुसार। आप लोग इस वन के अंतर्गत कौन कौन से ट्री आते हैं, आप गर्मियों के मौसम में जब देखेंगे कि कौन कौन से वो पेड़ हैं जो पत्तियां गिराते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं ये पेड़। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता के आधार पर। दीज फॉरेस्ट्स आर फर्दर divided into moist and dry deciduous। तो on the basis of water availability के आधार पर इस जंगल को, इस फॉरेस्ट को आगे 2 भागों में बांटा गया है, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और ड्राई डेसिडियस जहाँ पे नमी कम रहती है, शुष्क एरिया रहता है। तो 2 एरिया में डिवाइड किया गया है इस फॉरेस्ट को। द फार्मर मीन्स मॉइस्ट फॉरेस्ट, पहले वाला पहला। द फार्मर इज फाउंड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन। ये जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है ये किस एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे 200 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 and 100 सेंटीमीटर। These forests exist therefore mostly in eastern part of the country। ये जो फॉरेस्ट हैं ये प्रायः ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, देश के पूर्वी हिस्से में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। और हिमालय के बेस पर जो है यहाँ फुट हिल्स, और झारखंड में, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। और इसमें जो मेन मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज है इस फॉरेस्ट का वो टीक है, टीक ट्री है। बाम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड्स, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज। इस तरह के पेड़ भी इसके अन्य महत्वपूर्ण पेड़ हैं, जैसे बाम्बू हो गया, साल, शीशम, सैंडलवुड्स हो गया, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी
or other commercially important species. The dry deciduous forest, सेकेंड जो सब डिवीज़न है वो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है। ये कहाँ पे पाया जाता है इसको हम समझते हैं। आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 cm एंड 70 cm। तो 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पर ये ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, रेनियर पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार पर, एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार, बिहार के मैदानी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में। देयर आर ओपन स्ट्रेच इन विच टीक्स, और इन फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं उसमें से टीक है, साल है, पीपल है एंड नीम ग्रो। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन, क्योंकि ये जो रीजन है ये थोड़ा मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। आपको भी बताया गया कि बिहार के प्लेन एरिया में और उत्तर प्रदेश के प्लेन एरिया में, तो प्लेन एरिया एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है, उपयुक्त है, इसलिए इन जंगलों को काट करके कल्टीवेशन डेवलप किया गया है, खेती का विकास किया गया है। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट आर यूज फॉर ग्रेजिंग, और कुछ इसके पार्ट्स को, कुछ हिस्से को ग्रेजिंग के लिए उपयोग किया जा रहा है, चारागाह के रूप में। यहाँ पर लोग अपना पशु चराते हैं। इन दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों में द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर, तो जो एनिमल्स पाए जाते हैं आर लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की पंछियाँ भी पाई जाती हैं। लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टाइस आर आल्सो फाउंड here. Thank you students.